पहाड़ों में ऊंचाई पर जहां बादल अक्सर देवदार के पेड़ों के साथ लुका छिपी खेलने आते थे, वहां एक छोटा सा गांव था। यह गांव एक शांत और सुकून भरी जगह थी। घर लकड़ी और पत्थरों से बने थे, जिनकी छतें ढलान वाली थीं ताकि सर्दियों में बर्फ आसानी से फिसल जाए। हर चिमनी से धुआं निकलता था, जो गहरे नीले आसमान के सामने नरम सफेद रिबन जैसा दिखता था। हवा हमेशा ताजा और साफ रहती थी, जिसमें देवदार की पत्तियों और गीली मिट्टी की मीठी खुशबू आती थी। यहाँ का जीवन सादा था। लोग दिन में अपने छोटे खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और रात में गर्म आग के पास इकट्ठा होते थे, कहानियां और हंसी मजाक करते थे। इस गांव में कबीर नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह सिर्फ 7 साल का था। उसकी आंखें चमकदार और जिज्ञासु थीं और उसकी मुस्कान सर्दियों की बर्फ को भी पिघला सकती थी। कबीर को अपने गांव से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं था। उसे हरे भरे ढलानों पर फ्लफी सफेद भेड़ों को चरते देखना बहुत पसंद था। उसे छोटी सी धारा की आवाज बहुत पसंद थी, जो पहाड़ से नीचे की ओर भागती थी, अपने राज चिकने भूरे पत्थरों को बताती थी। वह अक्सर घास के मैदानों में दौड़ता था, रंगीन तितलियों का पीछा करता था या हवा में नाचते डैंडेलियन फूलों के फ्लफी बीजों को पकड़ने की कोशिश करता था। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन चमत्कारों से भरी थी। एक खुशहाल छोटा सा बुलबुला जो विशाल पहाड़ों के दिल में बसा हुआ था। पहाड़ों में मौसम अक्सर बहुत ठंडा होता था। बर्फीली चोटियों से ठंडी हवा चलती थी, जिससे हर कोई कांप उठता था। जब सर्दी आती थी तो वह पूरे गांव को बर्फ की एक मोटी नरम चादर से ढक देती थी। दुनिया सफेद और शांत हो जाती थी। इन दिनों में हर कोई जितना हो सके घर के अंदर रहता था, जलती हुई आग से गर्मी लेता था। बच्चे अपनी खिड़कियों से झांकते थे, उनकी गर्म सांसें ठंडे शीशे पर छोटे बादल बनाती थी। वे सूरज के निकलने का इंतजार करते थे ताकि बर्फ हीरे के कालीन की तरह चमकने लगे। उनकी छोटी आंखों के लिए एक सचमुच जादुई नजारा। कबीर का लंबी ठंडी रातों में गर्म रहने का अपना एक खास तरीका था। उसके पास सिर्फ गर्म आग या मोटे ऊनी मौजे नहीं थे। उसके पास कुछ बहुत ज्यादा कीमती था, कुछ ऐसा जिसमें किसी भी आग से ज्यादा गर्मी थी। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसका प्यारा साथी और ठंड के खिलाफ उसका रक्षक था। यह एक रंगीन पुरानी रजाई थी। यह रजाई उसके लिए सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं थी, यह आराम और प्यार की दुनिया थी। यह उसका छोटा सा ठिकाना था, एक सुरक्षित जगह जहां उसे अपने छोटे साधारण घर के बाहर की कड़ाके की ठंड से सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा महसूस होती थी। कबीर की रजाई कोई फैंसी नहीं थी। वह रेशम या मखमल की नहीं बनी थी। वह एक साधारण पैचवर्क रजाई थी जो पुराने कपड़े के कई अलग अलग टुकड़ों से बनी थी। उसकी मां ने उसे अपने हाथों से सिला था। उन्होंने कपड़े के हर टुकड़े को ध्यान से चुना था और प्यार से उन्हें एक साथ सिला था। उसमें उसके पिता की पुरानी शर्ट का एक टुकड़ा था, एक नरम नीला चौकोर, जिसमें अभी भी हल्की सी जंगल की खुशबू आती थी जहां वह काम करते थे। उसमें उसकी मां की पसंदीदा साड़ी का एक चमकीला पीला पैच था, जिसे वह खास त्योहारों के दिनों में पहनती थी। यह कबीर को धूप और गेंदे के फूलों की याद दिलाता था, जिससे उसका दिल खुशी से भर जाता था। रजाई पर हर पैच एक कहानी कहता था। कबीर को हर एक कहानी जुबानी याद थी। सोने से पहले वह अपनी छोटी उंगलियों से सिलाई पर हाथ फेरता था। उसमें उसकी दादी की शॉल का एक छोटा चेक वाला टुकड़ा था। जब वह उसे छूता था तो उसे लगभग अपनी दादी का हाथ अपने माथे पर महसूस होता था और उसे लगभग उनकी नरम आवाज सुनाई देती थी, जो उसे बहादुर राजकुमारों और चालाक जानवरों के बारे में सोने से पहले की कहानियां सुनाती थी। रजाई उसके परिवार के प्यार का नक्शा थी। वह कपड़े और धागे से बनी एक हग्स थी, एक हग्स जो पूरी रात चलती थी। उसे अपने सपनों में सुरक्षित और गर्म रखती थी, जहां वह अक्सर अपने प्यारे पहाड़ों के ऊपर उड़ता था। रजाई कबीर की सबसे कीमती चीज थी। वह हर चीज में उसका साथी थी। जब वह खुश होता था तो उसे अपने चारों ओर लपेटकर अपने छोटे से कमरे में नाचता था। जब वह उदास या अकेला महसूस करता था तो वह उसके नीचे छिप जाता था और उसकी जानी पहचानी नरमी उसे एक कोमल फुसफुसाहट की तरह दिलासा देती थी। ये बताती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजाई ने उसके आंसू देखे थे और उसकी हंसी सुनी थी। वह उसके सारे राज जानती थी। वह सिर्फ एक ब्लैंकेट से ज्यादा थी। वह उसका एक हिस्सा थी, एक शांत दोस्त जो उसे बिना किसी शब्द के समझता था, हमेशा अपना शांत अटूट समर्थन देने के लिए मौजूद रहता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, रजाई पुरानी होती गई। उसके रंग थोड़े फीके पड़ गए और कुछ धागे ढीले हो गए, लेकिन कबीर के लिए वह और भी कीमती हो गई। हर फीका पैच और फ्रेड किनारा उस प्यार और गर्मी का संकेत था जो उसने उसे सालों से दिया था। उसकी माँ कभी कभी उसे नए धागे से मरम्मत करती थी, पुराने कपड़े में प्यार की एक और परत जोड़ती थी। कबीर को विश्वास था कि उसकी रजाई जादुई थी।
उसे यकीन था कि उसकी माँ ने सिर्फ धागे नहीं बल्कि अपना सारा प्यार, अपनी प्रार्थनाएं और अपनी सबसे गर्म शुभकामनाएं उसमें बुनी थीं, जिससे स्नेह का एक कवच बना था जिसे कोई भी ठंड कभी भेद नहीं सकती थी। एक धूप वाली सुबह गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह गांव के लोगों जैसा नहीं था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे और एक सुंदर घोड़े पर सवार था। उसने कहा कि वह राजा के महल का एक नौकर है जो उनके पहाड़ों से बहुत दूर था। गांव के बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से चौड़ी थीं। आदमी के पास एक बड़ा चमकदार बक्सा था। उसने उसे खोला और सब हाँफने लगे। बक्से के अंदर नरम लाल मखमल पर रखी एक शानदार सुनहरी पोशाक थी। वह धूप में इतनी चमक रही थी कि उसे ज्यादा देर तक देखने से उनकी आंखों में दर्द होता था। राजा के नौकर ने बच्चों को देखकर मुस्कुराया। उसने उन्हें महल में शानदार जीवन के बारे में बताया। उसने स्वादिष्ट भोजन के साथ भव्य दावतों, गाते हुए फव्वारों वाले सुंदर बगीचों और अद्भुत खिलौनों से भरे कमरों का वर्णन किया। राजा महल में रहने के लिए एक खास बच्चे की तलाश कर रहे हैं। आदमी ने जोरदार और साफ आवाज में घोषणा की। यह सुंदर सुनहरी पोशाक उस बच्चे के लिए एक उपहार है। यह सबसे अच्छे रेशम से बनी है और असली सोने के धागे से बुनी गई है। जो कोई भी इसे पहनेगा वह राजकुमार या राजकुमारी की तरह रहेगा। बच्चे पोशाक को घूरते रहे। उनके दिमाग में ऐसे शानदार जीवन के विचार दौड़ रहे थे। फिर नौकर ने शर्त की घोषणा की। यह एक अजीब टेस्ट था। इस सुनहरी पोशाक और महल में एक नया जीवन पाने के लिए उसने कहा, तुम्हें वह एक चीज छोड़नी होगी जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार है। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज लानी होगी और उसे यहाँ पोशाक के बदले में छोड़ना होगा। बच्चों की भीड़ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके दिमाग तेजी से चल रहे थे। उनकी सबसे कीमती चीज क्या थी? एक छोटी लड़की ने अपनी पसंदीदा गुड़िया के बारे में सोचा। एक लड़के ने उस चिकने सफेद पत्थर के बारे में सोचा जो उसे नदी के किनारे मिला था। ये एक मुश्किल चुनाव था। महल में रहने का विचार बहुत लुभावना था। सुनहरी पोशाक बहुत गर्म और शानदार लग रही थी। कुछ बच्चे अपने घरों की ओर भागे। शाही जीवन के अवसर के लिए अपने पसंदीदा खिलौनों या छोटे ट्रिंकेट्स को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक नरम बिस्तर पर सोने और पूरे दिन मिठाई खाने का सपना देखा। नौकर के शब्दों ने उनके युवा दिलों में इच्छा का बीज बो दिया था। उन्होंने अपनी साधारण प्यारी चीजों को धन और आराम से भरे जीवन के वादे के खिलाफ तौला। एक ऐसा जीवन जिसके बारे में उन्होंने केवल अपने बड़ों द्वारा ठंडी सर्दियों की रातों में सुनाई गई कहानियों में सुना था। कबीर ने नौकर की बातें सुनी। उसने चमकती सुनहरी पोशाक को देखा। वह वाकई बहुत सुंदर थी, जैसे सूरज का एक टुकड़ा ही हो। उसने उसे पहनने की कल्पना की। शायद वह बहुत नरम और गर्म महसूस होगी। उसने महल के बारे में सोचा जिसमें बड़े बगीचे और अनगिनत मिठाइयां थीं। लेकिन फिर उसने अपनी रजाई के बारे में सोचा। उसने उसे देने और फिर कभी न देखने के बारे में सोचा। अचानक उदासी की एक लहर उसे घेर गई। वह अपनी रजाई कैसे दे सकता था? वह सिर्फ एक चीज नहीं थी। वह उसकी माँ का प्यार, उसके पिता की ताकत और उसकी दादी की कहानियां थीं जो सब एक साथ सिलाई गई थीं। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह अपनी रजाई को दुनिया में किसी भी चीज के लिए नहीं बदलता, यहाँ तक कि सुनहरी पोशाक और महल में जीवन के लिए भी नहीं। वह भीड़ से दूर चला गया और अपने छोटे से घर लौट आया। वह अपने कमरे में गया और अपनी रजाई को अपनी बाहों में ले लिया। उसने उसे कसकर गले लगाया। अपना चेहरा उसकी जानी पहचानी आरामदायक परतों में छिपा लिया। सुनहरी पोशाक सुंदर थी, लेकिन वह ठंडी थी। उसमें कोई यादें नहीं थी। वह उसके राज नहीं जानती थी। वह उदास होने पर उसे वापस गले नहीं लगा सकती थी। उसकी रजाई अलग थी। उसमें दिल से निकलने वाली गर्माहट थी। दूसरे बच्चे अपने छोटे खजाने लेकर आए। उन्होंने अपनी गुड़िया, अपने हाथ से बने खिलौने और अपने खास पत्थर राजा के नौकर के सामने रखे। उन्होंने सुनहरी पोशाक को लालसा भरी आंखों से देखा। लेकिन कबीर उनके साथ नहीं गया। उसके दोस्तों ने उसे पुकारा, ये पूछते हुए कि वह क्यों हिस्सा नहीं ले रहा है। उसने बस अपनी रजाई को और कसकर पकड़ा और कहा, मैं इसे नहीं दे सकता। मेरी माँ ने इसे मेरे लिए बनाया है। यह पैच मेरे पिता की शर्ट से है और ये मेरी दादी की शॉल से है। ये उनके प्यार से भरा है। मैं अपने परिवार के प्यार को सुनहरी पोशाक के लिए नहीं बदल सकता। उसके दोस्त पूरी तरह से नहीं समझ पाए। उन्होंने एक पुरानी फीकी रजाई देखी। वे उन यादों और प्यार को नहीं देख पाए जो कबीर ने देखे थे। उनके लिए सुनहरी पोशाक एक बहुत बड़ा इनाम थी, लेकिन कबीर के लिए चुनाव साफ था। रजाई उसके परिवार का एक हिस्सा थी, उसके दिल का एक हिस्सा थी।
उसे देना खुद का एक टुकड़ा देने जैसा होगा। कोई भी सोना या आराम उस खाली जगह को कभी नहीं भर सकता था जो वह पीछे छोड़ जाती। उसे यकीन था, एक निश्चितता के साथ जो उसके छोटे से अस्तित्व को भर देती थी, कि सच्ची गर्माहट सुनहरे धागों से नहीं बल्कि प्यार के अटूट धागों से आती है। उस रात जब कबीर अपनी प्यारी रजाई के नीचे गहरी नींद में सो रहा था, कुछ जादुई हुआ। उसे एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं और देखा कि उसकी रजाई एक नरम गर्म रोशनी से चमक रही थी। रंगीन पैंच घूमते और नाचते हुए दिख रहे थे। रजाई ने उसे धीरे धीरे बिस्तर से उठाया और खिड़की से बाहर तैरने लगी। उसे चुपचाप चांदनी रात में धीरे धीरे ले जा रही थी। कबीर डरा नहीं था। उसे सुरक्षित और गर्म महसूस हुआ, जैसे उसे अपनी मां की बाहों में उठाया गया हो। रजाई सोए हुए गांव के ऊपर, गहरे देवदार के पेड़ों के ऊपर, जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान पेड़ की ओर उड़ी। रजाई ने उसे धीरे से प्राचीन बरगद के पेड़ के आधार पर उतारा। उसकी लंबी लटकती जड़ें एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी की दाढ़ी जैसी दिखती थीं। और जैसे ही कबीर ने यह सोचा, पेड़ के पीछे से एक दयालु चेहरे वाला बूढ़ा आदमी लंबी सफेद दाढ़ी के साथ प्रकट हुआ। उसकी आंखें कोमल और मुस्कुराती हुई थीं, जो ऊपर तारों की तरह चमक रही थीं। डरो मत छोटे बच्चे, बूढ़े आदमी ने एक आवाज में कहा जो शांत जंगल जितनी शांत थी। मैं इस पहाड़ का रखवाला हूं। मैंने आज तुम्हारा पवित्र दिल देखा। तुमने दुनियावी खजानों पर प्यार को चुना। मैं तुमसे बात करने आया हूं। कबीर बहादुर महसूस करते हुए बूढ़े आदमी को सुनहरी पोशाक और अपनी रजाई रखने के अपने फैसले के बारे में बताया। बुद्धिमान आदमी ने धैर्य से सुना, अपना सिर हिलाया। तुमने एक बुद्धिमान चुनाव किया कबीर, उसने कहा। सुनहरी पोशाक शरीर को गर्मी देती है, लेकिन तुम्हारी रजाई आत्मा को गर्मी देती है। यह तुम्हारे परिवार की यादों और प्यार से भरी है। यही सच्चा खजाना है। चीजें खरीदी और बेची जा सकती हैं, लेकिन प्यार अनमोल है। यह एक उपहार है जिसे तुम्हें हमेशा संजोना और उसकी रक्षा करनी चाहिए। सच्चा त्याग वह नहीं है कि तुम क्या प्यार करते हो उसे छोड़ दो, बल्कि यह समझना है कि वास्तव में क्या पकड़ने लायक है। बूढ़े आदमी ने फिर रजाई को छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, पैच के रंग पहले से कहीं ज्यादा चमकीले और जीवंत हो गए। रजाई एक खुश ऊर्जा से गूंजती हुई लग रही थी। यह रजाई वास्तव में जादुई है, बुद्धिमान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अपने कपड़े में बुने हुए प्यार से चलती है। यह तुम्हें हमेशा बचाएगी, सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि अकेलेपन और उदासी से भी। मेरे शब्दों को याद रखना कबीर, जीवन में सबसे बड़ी दौलत सोना या चांदी नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार का प्यार और तुम्हारे दिल में दयालुता है। फिर रजाई ने कबीर को धीरे से उठाया और उसे उसके बिस्तर पर वापस ले गई, जहां वह गहरी और शांत नींद में सो गया। अगले दिन राजा का एक और संदेशवाहक आया। इस बार वह सीधे कबीर के घर आया। राजा ने उस लड़के के बारे में सुना था जिसने सुनहरी पोशाक लेने से मना कर दिया था। वह इंट्रिग था और उससे मिलना चाहता था। कबीर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन संदेशवाहक के साथ भव्य महल गया। राजा एक दयालु दिखने वाला आदमी था जो एक बड़े सिंहासन पर बैठा था। उसने कबीर को देखा और पूछा, मुझे बताया गया है कि तुमने एक शानदार सुनहरी पोशाक के बजाय एक पुरानी रजाई को चुना। मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 2 इम्तिहान रखे हैं, यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन सा बेहतर है। पहले इम्तिहान के लिए कबीर को महल में एक सुंदर बड़े कमरे में ले जाया गया। बिस्तर बड़ा और नरम था, जिसमें रेशमी चादरें थीं। सुनहरी पोशाक उसके लिए बिछाई गई थी। तुम यहाँ एक रात बिताओगे इस सुनहरी पोशाक के साथ, राजा ने निर्देश दिया। उस रात कबीर भव्य कमरे में सोया। सुनहरी पोशाक नरम और हल्की थी, लेकिन वह ठंडी और खाली महसूस हुई। कमरा शांत और अकेला था। कोई जानी पहचानी गंध नहीं थी। उसके लकड़ी के घर की कोई चरमराती आवाज नहीं थी। अगले कमरे में उसके माता पिता की कोई नरम सांस नहीं थी। उसे अपनी छोटी कोजी झोपड़ी और अपनी पुरानी रजाई का आरामदायक वजन याद आया। दूसरे इम्तिहान के लिए राजा ने अपने नौकरों को कबीर को एक रात के लिए गांव में उसकी अपनी छोटी झोपड़ी में वापस ले जाने का आदेश दिया। आज रात तुम अपने बिस्तर पर अपनी पुरानी रजाई के साथ सोओगे, राजा ने कहा। जैसे ही कबीर अपनी झोपड़ी में घुसा, उसे राहत महसूस हुई। वह अपने कमरे में भागा और अपनी कीमती रजाई के नीचे दुबक गया। वह इतनी गर्म और जानी पहचानी लगी। हर पैच उसे एक प्यारी कहानी फुसफुसाता हुआ लगा। वह अपनी माँ की हग्स, अपने पिता की सुरक्षा और अपनी दादी के आशीर्वाद को महसूस कर सकता था। उसे सुरक्षित, प्यारा और पूरी तरह से शांत महसूस हुआ। वह पहले से कहीं ज्यादा गहरी नींद में सोया। अगली सुबह कबीर महल लौट आया। राजा ने उसे देखा और पूछा, खैर कबीर, तुमने दोनों का अनुभव किया है। कौन सी रात बेहतर थी? कौन सा खजाना तुम चुनोगे? कबीर को एक पल के लिए भी सोचना नहीं पड़ा।
उसने राजा को सम्मान पूर्वक झुककर कहा, महाराज, महल सुंदर है और सुनहरी पोशाक शानदार है, लेकिन मेरा घर वही है जहां मेरा दिल है। मेरी रजाई की गर्माहट मेरे परिवार के प्यार से आती है। मैं अपनी रजाई चुनता हूं। ये मेरा सच्चा खजाना है और मैं इसे दुनिया में किसी भी चीज के लिए नहीं बदलूंगा। राजा के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। वह नाराज नहीं था। वह कबीर के सरल और ईमानदार शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने सिंहासन से उठा और जहां कबीर खड़ा था वहां आया। उसने लड़के के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। तुमने सबसे महत्वपूर्ण इम्तिहान पास कर लिया है कबीर, राजा ने गर्मजोशी भरी आवाज में कहा। दिल का इम्तिहान। तुमने आज हम सबको एक अनमोल सबक सिखाया है। तुमने हमें दिखाया है कि सच्चा धन सोने या महलों में नहीं, बल्कि प्यार, यादों और परिवार के साधारण सुखों में है। राजा की आंखें उस छोटे लड़के के लिए सम्मान से भरी थीं। राजा ने कबीर की रजाई नहीं ली। इसके बजाय उसने उसका सम्मान किया। उसने घोषणा की कि कबीर के गांव को राज्य से विशेष सुरक्षा और सहायता मिलेगी। वह हर किसी को उस लड़के के बारे में बताना चाहता था जिसने सच्चे प्यार और त्याग के मूल्य को समझा था। कबीर और उसकी रजाई की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों से लोग उस लड़के को देखने आए जिसने राजा की सुनहरी पोशाक के बजाय एक पुरानी पैचवर्क रजाई को चुना था। कबीर का छोटा सा गांव अपनी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के लिए प्रसिद्ध हो गया। यह एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाने लगा जहां प्यार को सोने से ज्यादा कीमती माना जाता था। कबीर एक दयालु और बुद्धिमान युवक के रूप में बड़ा हुआ, ठीक उसी तरह जैसे उसने प्राचीन पेड़ के पास मिले बूढ़े आदमी की तरह। वह कभी भी उस सबक को नहीं भूला जो उसकी रजाई ने उसे सिखाया था। उसने हमेशा अपने परिवार और अपने समुदाय को सबसे ऊपर रखा। रजाई उसकी सबसे कीमती चीज बनी रही। जब उसके अपने बच्चे हुए तो वह उन्हें उसी रजाई में लपेटता और उन्हें सुनहरी पोशाक और बुद्धिमान राजा की कहानी सुनाता। वह हर फीके पैच की ओर इशारा करता और अपने परदादा परदादी की यादें साझा करता, जिससे प्यार की विरासत आगे बढ़ती। प्यार से सिली गई और देखभाल से मरम्मत की गई पैचवर्क रजाई उनके परिवार की विरासत का प्रतीक बन गई। ये एक अनुस्मारक था कि दुनिया में सबसे गर्म ब्लैंकेट वह है जो स्नेह और यादों के धागों से बुना गया है। और इस तरह कबीर और उसकी रजाई की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट होती रही। एक सरल लेकिन शक्तिशाली कहानी जो हर किसी को यह सिखाती है कि सबसे बड़े खजाने वे नहीं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें हम अपने दिल की गहराई में महसूस करते हैं। परिवार का प्यार एक ऐसा खजाना है जो समय के साथ और रिचर होता जाता है।